ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड 3। अभी तक आपने सुना समुद्र मंथन की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी गरुड़ जी की उत्पत्ति एवं अमृत के लिए यात्रा तथा गज कच्छप की वृतांत। उग्रश्रवा जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, समुद्र मंथन में उत्पन्न घोड़े को देखकर कद्रु ने वीनता से कहा, बहन, हम दोनों बाजी लगाते हैं कि अगर घोड़े का पूंछ सफेद हुआ तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और घोड़े का पूंछ काला हुआ तो तुम मेरी दासी रहना। कद्रु ने वीनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र काले बाल बनकर उच्च श्रवा के पूंछ को ढक लो। जिन सर्पों ने माता की आज्ञा नहीं मानी, उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। इस श्राप के लिए ब्रह्मा जी भी कद्रु की प्रशंसा करते हैं। इधर सभी सर्पों ने परस्पर विचार कर माता की आज्ञा मानकर उच्च श्रवा के पूंछ से काले बाल बनकर चिपक गया। सफेद घोड़े का काली पूंछ देख कद्रु वीनता को दासी बना लेती है। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ जी अंडा फोड़कर बाहर निकले। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित होने लगी। जन्मते ही आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ जी अपनी माता को दासी के रूप में देखकर बहुत दुखी हुए। अतः उन्होंने सर्पों से पूछा, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा, तुम हमें अपने पराक्रम से अमृत लाकर दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर दूंगा। गरुड़ जी माता वीनता से आज्ञा लेकर अमृत लेने को चले जाते हैं। खाने का कमी होने पर गरुड़ जी कश्यप जी के पास आते हैं। कश्यप जी उन्हें पास में ही विश्वविख्यात सरोवर में जाने को कहते हैं, जहां एक हाथी और कछुआ रहता है। उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े क्रोधी विवाहवसु ऋषि तथा उसके भाई सुप्रतीक बड़ा ही तपस्वी था। दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप दिया, जिससे विवाहवसु कछुआ और सुप्रतीक हाथी हो गए। वे दोनों एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो गए। तुम उन दोनों विशाल और भयंकर जंतुओं को खाकर अमृत ले आओ। गरुड़ जी एक नख से हाथी तथा दूसरे से कछुआ को पकड़ लिया तथा आकाश मार्ग से अलंब तीर्थ जा पहुंचे। गरुड़ जी विशाल वट वृक्ष के आग्रह पर जैसे ही बैठने लगे, उसका डाल टूटकर गिरने लगा। तभी गरुड़ जी उस डाल को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि उस शाखा से बालखिल्य ऋषिगण सिर नीचे कर लटक रहे हैं। तपस्वी ब्रह्मर्षि मर न जाए, यह सोचकर वह आकाश में उड़ने लगे और गंधमादन पर्वत पर आ गए। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषिगण से गरुड़ जी ने आग्रह किया। तब वह ऋषिगण तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। पर्वत की एक चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाकर ऊपर उड़े। गरुड़ जी के उड़ने से देवता भी भयभीत होने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, वीनतानंदन गरुड़ अमृत लेने आ रहा है। स्वयं इंद्र तथा सभी देवता अमृत की रक्षा करने लगे। गरुड़ जी अपने पंख से इतनी धूल उड़ा दी कि सभी देवता अंधे हो चले। देवता लोग गरुड़ जी पर प्रहार करने लगे, जिसे गरुड़ जी आसानी से सह लिए। देवतागण गरुड़ जी के पंख से एवं पंजों के प्रहार से घायल होकर तितर बितर हो गए। अमृत के चारों ओर अग्नि की लौ जल रही थी, जिसे जल से बुझाकर गरुड़ जी आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी,
आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे की कथा होगी गरुड़ जी का अमृत लेकर वापस आना और अपनी मां वीनता को दासत्व से छुड़ाना। प्रभु जी तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।